नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 7 वसंत भाग 2 में संकलित एक नई कविता एक तिनका लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी हैं। कविता शुरू करने से पहले हम अयोध्या सिंह जी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। हिंदी भाषा के महान लेखक और कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 में उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद नामक स्थान पर हुआ। ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोला सिंह रख लिया था। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अद्भुत योगदान दिया। वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन में इन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही बनवास, बाल विभव, फूल पत्ते आदि शामिल हैं। माना जाता है कि सन 1947 में निज़ामाबाद में ही इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी। एक तिनका कविता का सारांश कुछ इस प्रकार है। एक तिनका कविता में कवि हरिओंद जी ने हमें घमंड ना करने की प्रेरणा दी है। इस कविता के अनुसार एक दिन वो बड़े घमंड के साथ अपने घर की मुंडेर पर खड़े होते हैं। तभी उनकी आंख में एक तिनका गिर जाता है। उन्हें बड़ी तकलीफ होती है और जैसे तैसे तिनका उनकी आंख से निकल जाता है। तिनके के निकलने के साथ ही कवि के मन से घमंड भी निकल जाता है और उन्हें सरल जीवन जीने का महत्व समझ में आ जाता है। तो कविता की शुरुआत करते हैं हम। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं घमंडों से, घमंड का अर्थ होता है अहंकार, ऐंठा, ऐंठा का अर्थ होता है अकड़, मुंडेर, मुंडेर बोलते हैं छत का किनारा। इन पंक्तियों में कवि ने अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए कहा है कि उसका अहंकार तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी होता है। इन पंक्तियों में हरिओंद जी कहते हैं कि एक दिन वह छत की मुंडेर पर ना जाने किस अहंकार में डूबा हुआ अकड़ कर खड़ा था। उसी समय कहीं से एक तिनका हवा में उड़ता हुआ उसकी आंख में गिर पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। मैं झिझक, झिझक का अर्थ होता है हिचकिचाना। झिझक का क्या अर्थ है? हिचकिचाना। बेचैन सा, बेचैन का अर्थ होता है दर्द से दुखी होना, यानी कि चैन ना मिलना। मूठ, मूठ किसकी? कपड़े की, यानी कि वो कपड़े को गोल करके जिससे आंखों को सेकने का काम करते हैं उसको बोलते हैं मूठ। ऐंठ, ऐंठ का अर्थ होता है घमंड। दबे पांव भागना, मतलब चुपचाप चले जाना। इन पंक्तियों में कवि हरिओंद जी कहते हैं कि आंख में तिनका पड़ने के कारण पहले तो वह परेशान हो गया कि यह क्या हुआ, फिर तिनके की रगड़ से वह बेचैन हो गया। दर्द के कारण वह आंख को रगड़ने लगा, जिससे आंख लाल होकर दुखने लगी। आंख से तिनका निकालने के लिए अन्य लोग भी आकर क्या करने लगे? कपड़े की मूठ बनाकर आंख को दबाने लगे, आंख को सेकने लगे। इतने सारे लोगों को एक तिनके के आगे विवश देखकर उसकी जो अकड़ थी, उसकी जो घमंड था, वो चुपचाप वहां से चली जाती है। उसका जो क्या, उसका जो अकड़ होती है वो चुपचाप निकल जाती है।
जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब किसी ढब, ढब का अर्थ होता है तरीका या उपाय भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? ढब को क्या बोलते हैं? तरीका या उपाय। ताने, ताने का अर्थ होता है धिक्कारना, ताने देना। ऐंठना, ऐंठने का अर्थ होता है घमंड। इन पंक्तियों में हरिओंद जी कहते हैं कि बहुत उपाय करने पर किसी तरह से वह तिनका आँख से निकल जाता है। तिनका निकलने पर उसकी समझ रूपी आत्मा ने उसे धिक्कारा कि वह अपने अहंकार में किस लिए अकड़ रहा है, जब वह एक छोटे से तिनके के आगे इतना विवश है, इतना मजबूर है। उसके अहंकार को चूर करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। कवि के कहने का भाव यह है कि अहंकारी मनुष्य जब एक तिनके के आगे इतना विवश है तो उसका अहंकार किस लिए है? उसके अहंकार के लिए तो एक तिनका ही पर्याप्त है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की कविता एक तिनका यहीं समाप्त होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।